आप 40 साल से मसीह में नहीं थे, आपकी उम्र 50 साल हो गया, आप मसीह में नहीं थे। आप जैसे ही मसीह में आए, अपने लाइफ, अपने परिवार की महिमा के लिए प्रार्थना करने लगे, चर्च में जाने लगे, आपका विरोध होने लग गया। आप लाखों जगहों के ऊपर गए, आपका विरोध नहीं हुआ। आप बड़ी जगह के ऊपर गए, आपका विरोध नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही आप चर्च में आए, आपका विरोध हुआ। मैं नशे करता था, गलत काम करता था, मेरा कोई विरोध नहीं हुआ। आके कुछ हाथ मिलाना, घूमना, कोई विरोध नहीं। सब धर्म के लोग आते थे, हम आपस में बात करते थे, मिलते थे, सब जगह कोई विरोध नहीं। लेकिन जैसे ही मसीह में आया, पाप छोड़े, प्रचार किया, लोगों ने विरोध किया। क्यों? आपको कभी समझ नहीं आई ये बात कि मसीह में आने के बाद ही आपका विरोध क्यों होता है? क्योंकि शैतान को पता है आपकी महिमा, आपकी ग्लोरी, आपके परिवार की, आपके शरीर की, वो परमेश्वर ही है जो बना सकता है, रिस्टोर कर सकता है, नया कर सकता है। तो वो क्या करता है? विरोध करता है। जब आपका विरोध हो तो आपको समझ लेना चाहिए कि शैतान आपका विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि अगर कोई जगह है जहां पर आपकी ग्लोरी, आपकी महिमा फिर से बन सकती है, तो वो यीशु का घर है, वो मसीह का घर है, वो उसी की प्रेजेंस है, वो क्रिश्चियनिटी है जहां आपकी ग्लोरी फिर से परमेश्वर रिस्टोर कर देंगे। आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अब यहां विरोध होने लग गया, तो क्या किया उन्होंने? बाइबल कहती है विरोध के बीच में उन्होंने काम नहीं छोड़ा। लोग डर गए, विश्वासी डर गए, कहते नहीं अब ये काम नहीं होगा, हमारा शरीर भी थक गया है और ये लोग विरोध कर रहे हैं, हमें मारने के लिए आ रहे हैं। लेकिन नehemia ने कहा नहीं, हम डरेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। हर एक बंदा अपनी जांघ के ऊपर, पट के ऊपर तलवार लटका के एक हाथ से तलवार थामेगा और एक हाथ से मिस्त्री की तरह काम करके उस शहरपना को बनाएगा। उसकी अगुवाई के नीचे वो काम हुआ। और आप इमेजिन करो, ये नहीं कि nehemia जहां पे काम कर रहा था वहां पैसे की कमी थी। बाइबल कहती है वहां पर रईस यहूदी थे जो ब्याज के ऊपर अपने गरीब यहूदी भाइयों को पैसा देते थे, उनका घर कब्जा कर लेते थे, उनको तंग करते थे ब्याज लेने के लिए। तो उसने nehemia ने डांट लगाई, बड़ी महासभा की और बुलाया और बोला तुम जो रईस लोग अपने छोटे लोगों से ब्याज लेते हो, तुम बुरा करते हो, अब तुम ब्याज नहीं लोगे। और रईस लोगों ने उसकी बात को सुना। मैं कितने लोगों को जानता हूं जो फाइनेंशियली अच्छे हैं, स्टेटस के, क्रिश्चियन, लेकिन परमेश्वर के राज्य में उनका वो योगदान कभी नहीं है। वो अपनी पार्टीज के ऊपर करोड़ों खर्च सकते हैं, लेकिन सुसमाचार के लिए उन्होंने कभी खर्चा नहीं किया। सुसमाचार के लिए 20,000 खर्चेंगे, क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता मैंने गरीबों को चुन लिया, बीमारों को चुन लिया। आपको प्रभु ने चुना है, लेकिन एक सलाह है, जब वो आपको उसी पोजीशन पे अमीरी की लेके जाए, तब परमेश्वर को भूलना नहीं। आमीन। आज कितने लोग हैं जो फाइनेंशियली सेट हैं, लेकिन फिर वो जज करने लगते हैं। अमेरिका में सुसमाचार इसलिए फैला क्योंकि बिजनेसमैन लोगों ने जज नहीं किया चर्चिस को और सपोर्ट की, और चर्चिस ने खुल के काम किया। चर्चिस को मालूम है मुझे इस टीवी पे जाना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसे की, चलो काम करते हैं। और बाइबल कहती परमेश्वर उन रईसों से नाराज हुआ। एक समय जब परमेश्वर आपको देखता है कि अभी आप सुधरे, अभी सुधरे, लेकिन एक समय आता है फिर परमेश्वर आपको ताड़ना देता है।